गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से कैसे हो आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन, और याद रखिए ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये लिखने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सर हमने तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। अरे पढ़ लिया है, लेकिन फुल मार्क्स कैसे अचीव करोगे वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। आपके क्लासेस के टीचर ने आपको पढ़ा है, आपके कॉलेज के टीचर ने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। आपने पढ़ भी लिया, आपने याद भी कर लिया, लेकिन 10 में से 10 कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आंसर लिखोगे तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं हूँ पुष्पकांत तिवारी और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो अपना व्हाट इज इक्विटी शेयर का। तो याद रखिए, जब भी 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने आंसर के अंदर हम लोगों को 5 चीज़ें देनी है। पहला, इंट्रोडक्शन बताना है, जिस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में। दूसरा हमको बताना है मीनिंग। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन बताइए, फिर मीनिंग बताइए। फिर अगर डेफिनेशन आपको पता है तो डेफिनेशन बता दीजिए। पता है इन द सेंस मतलब याद रखना ही है आपको, भाई फुल मार्क्स चाहिए तो डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद फीचर्स लिखिए, फिर 2-3 लाइन का कंक्लूजन लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सर हमारे टीचर ने तो बोला एसपी में फुल मार्क्स नहीं मिलता, कितना भी अच्छा क्वेश्चन लिखो। नहीं, आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे तो फुल मार्क्स जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर का पहला पार्ट रहेगा अपना, वो है इंट्रोडक्शन। क्या रहेगा पहला पार्ट? वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिया है मैंने आपको। 6 के 6 पॉइंट एग्जाम में नहीं लिखने, कोई भी 4 पॉइंट पक्के कर लो, चारों पॉइंट लिख देना। तभी मैं पढ़ा रहा हूं 6 के 6 पॉइंट। तो पहला पॉइंट ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट बोलता है इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर होते हैं उनको ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है। पहली बात, इक्विटी शेयर हमने एसपी के पिछले वीडियो में देखा था कि भाई 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस। तो आज हम लोग इक्विटी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा इक्विटी शेयर है उसको ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जाना जाता है। पहला पार्ट। दूसरा पॉइंट देखना, दूसरे पॉइंट में बोलता है इक्विटी शेयर आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। अगर कंपनी में पैसे की जरूरत है, कंपनी में पैसे की जरूरत है, तो सबसे ज्यादा प्रेफर क्या किया जाता है कि भाई आप इक्विटी शेयर बेचो। इक्विटी शेयर बेचना सबसे ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है? फंडामेंटल। फंडामेंटल वर्ड को अंडरलाइन करना आप लोग और लिख देना। फंडामेंटल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी बोला जा सकता है इसको। अच्छा, आपको ये नोट्स चाहिए होगा, नोट्स चाहिए होगा तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल जाएगा। ये देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके मुझसे नोट्स मांग सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8898815201। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स को लिख लीजिएगा या फिर प्रिंट आउट मार लीजिएगा, बहुत ही काम में आएगा आपकी ये। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ गया होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में बोलता है इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी। इक्विटी शेयर कंपनी को परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करता है। याद रखो, एक बार किसी ने इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा कभी भी रिटर्न नहीं मिलता। सर हमको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप किसी और को बेच दो, कंपनी आपको रिटर्न नहीं करेगा। कंपनी आपको रिटर्न नहीं करेगा। कंपनी आपको रिटर्न कब करेगा? जब कंपनी वाइंड अप होने वाला होगा। क्या होने वाला होगा? वाइंड अप। वाइंड अप मतलब बंद होने वाला है। जब कंपनी बंद होने वाला है तब सिर्फ पेमेंट मिलेगा रिटर्न, वो भी सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? कंपनी को परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड किया ना। अभी जैसे कि मैंने एक कंपनी का शेयर खरीदा था, रिलायंस कंपनी का। अब मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं रिलायंस वाले को बोल नहीं सकता भाई अपना शेयर ले लो, मेरे को मेरा पैसा दे दो। नहीं, कंपनी आपको पैसा रिटर्न नहीं करेगी, मुझको पैसा नहीं रिटर्न करेगी। तो मेरे को पैसा कहाँ से मिलेगा? मैं क्या करूंगा, अपना शेयर किसी और को दे दूंगा। जैसे कि मेरे बाजू में एक मिस्टर अमन बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, वो शेयर मिस्टर अमन को दे दूंगा, अमन से पैसा मुझको मिल जाएगा। लेकिन मैं कंपनी से पैसा नहीं मांग सकता। तो इसीलिए इक्विटी शेयर को परमानेंट कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, आपके फोर्थ पॉइंट अवेलेबल है। फोर्थ पॉइंट में बोलता है इक्विटी शेयर प्रोवाइड्स ओन फंड एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू दी कंपनी। ओन फंड देता है। ओन फंड मतलब मालिकों का पैसा। जो भी पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं हम, वो ओन फंड कहलाता है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एक बार शेयर में पैसा लगाया तो रिटर्न पैसा तो नहीं मिलने वाला, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड मिल गया। आई होप फोर्थ पॉइंट क्लियर होगा। फिफ्थ पॉइंट में बोलता है इक्विटी शेयर
कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारा, जो इक्विटी शेयर है, उसको वेंचर कैपिटल या फिर रिस्क कैपिटल भी बोला जाता है। रिस्क कैपिटल क्यों है सर? अरे एक बार मैंने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी तो पैसा रिटर्न करने नहीं वाली, कल को कंपनी बंद पड़ गई तो मेरा तो पैसा डूब गया, तो इसलिए क्या है, ये रिस्क कैपिटल है। ठीक है, 5th पॉइंट क्लियर होगा। 6th पॉइंट देखिए, 6th पॉइंट बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी एंड बियर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हमारे भाई लोग हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। बहुत रिस्क होता है यार, पैसा डूबने का मैक्सिमम चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट। यहाँ पे टोटल मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताएं, आपको 6 के 6 नहीं याद रखने, कोई भी 4 पॉइंट याद रखना, एग्जाम में लिख देना 4 पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्या बोलता है, रिवाइज करवा देता हूँ। बोलता है शेयर ऑर्डिनरी है, इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर है। दूसरे पॉइंट में बोलता है ये फंडामेंटल सोर्स है फाइनेंस का। तीसरे पॉइंट में बोलता है ये परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करता है। स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यस और नो? देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो फंडामेंटल सोर्स है, परमानेंट कैपिटल मिलता है। कंपनी, ये जो इक्विटी शेयर है, ये अपना ओन फंड और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इक्विटी शेयर कैपिटल को वेंचर कैपिटल एंड रिस्क कैपिटल भी बोला जाता है। और लास्ट पॉइंट में बोलता है कि अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ सकता है। आई होप इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। मीनिंग में क्या बोलता है भाई, देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। मीनिंग में भी देखिए मैंने आपको 5 पॉइंट दिया है, 5 में से कोई भी 3-4 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम में लिखने के लिए। एकदम इजी पॉइंट दिया मैंने आपको ताकि समझ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना मीनिंग। तो मीनिंग में क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1 देखना। पॉइंट नंबर 1 में बोलता है इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डज नॉट इंजॉय प्रायोरिटी। अंडरलाइन द वर्ड डज नॉट इंजॉय प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट चांस। इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो इंजॉय नहीं कर पाते हैं क्या, प्रायोरिटी वाइल रिसीविंग डिविडेंड एंड प्रायर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होती है, यस कंपनी बंद होती है, तो उस टाइम पे पैसा रिटर्न करने की बात आती है ना, तो ना तो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को पहले मिलता है, ना रीपेमेंट के टाइम पे पैसा इनको पहले मिलता है। इनको सबसे लास्ट में मिलता है, सबसे लास्ट में, याद रखो लास्ट में इनको दिया जाएगा। जैसे कि कोई शादी है तो खाना खाते हैं सब जन, घर वाले सबसे लास्ट में खाना खाते हैं ना, सेम उसी वे इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं, तो मालिक लोगों को लास्ट में पैसा दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर, ना इनको कैपिटल पहले मिलता है रीपेमेंट का पैसा ना पहले मिलता है, ना डिविडेंड पहले मिलता है, सबसे लास्ट में मिलेगा। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अंडरलाइन द वर्ड रियल ओनर। इक्विटी शेयर होल्डर जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग कंपनी के रियल ओनर है, असली मालिक यही लोग हैं। चलो पॉइंट नंबर 3, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं ये लोग। फोर्थ पॉइंट, the equity share get dividend at fluctuating rate. Underline the word fluctuating rate. Fluctuating rate मतलब क्या सर, इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है, ठीक है, जो इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है ना, कभी भी फिक्स नहीं मिलता। इस साल मिलेगा, अगले साल नहीं भी मिल सकता है, उसके अगले साल ज़्यादा मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा, उसके अगले साल बहुत ज़्यादा मिल गया, तो रेट सेम नहीं होता। ठीक है, मिलेगा लेकिन फ्लक्चुएशन होगा। फ्लक्चुएशन मतलब अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 में बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय सर्टेन राइट्स। कुछ राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। पहला, राइट टू वोट। कंपनी में मीटिंग होता है, मीटिंग के अंदर वोट करने का राइट सिर्फ इक्विटी वालों को। सर प्रेफरेंस वालों को नहीं है क्या? नहीं है। दूसरा, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। जो भी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर हिस्सा मांगने का राइट है इनको। नेक्स्ट बोलता है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक करने का अधिकार इक्विटी वालों के पास है, प्रेफरेंस वालों के पास नहीं है। नेक्स्ट बोलता है राइट टू ट्रांसफर शेयर। अपना इक्विटी शेयर किसी को भी बेचने का, ट्रांसफर करने का अधिकार है इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो ये हो गया मीनिंग के 5 पॉइंट। 5 में से हमको कोई भी 4 पॉइंट याद रखने। वैसे तो मैंने पाँचों के पाँचों इजी पॉइंट दिए हैं, पाँचों याद रख लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम 4 तो याद ही रखना। तो पॉइंट नंबर 1 रिवाइज करवा देता हूँ। 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि इक्विटी शेयर क्या करता है, परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करता है,
पहले पॉइंट में हमने पढ़ा इक्विटी शेयर होल्डर को प्रायोरिटी नहीं मिलती है। कहाँ पे प्रायोरिटी नहीं मिलती है? डिविडेंड लेने के टाइम पे भी प्रायोरिटी नहीं मिलती है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे भी प्रायोरिटी नहीं मिलती है। दूसरे पॉइंट पे पढ़ा इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर है। तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि ये पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में। चौथे पॉइंट में हमने पढ़ा कि ये फ्लक्चुएटिंग रेट से डिविडेंड मिलता है इनको। और पांचवें पॉइंट में पढ़ा कि इनके पास 4 राइट है। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना मीनिंग। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर मीनिंग देखा। अब आगे बढ़ते हैं। मीनिंग के बाद दिया हुआ है डेफिनेशन। जस्ट अ सेकेंड। डेफिनेशन ना बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, एक लाइन का। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोलता है डेफिनेशन? कंपनीज एक्ट डिफाइंड इक्विटी शेयर एज दोज शेयर विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। एकदम इजी डेफिनेशन। वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वही क्या है? इक्विटी शेयर है। तो ये तो याद हो गया रहेगा सुनते ही। एक बार पढ़ो पढ़ो। दो शेयर विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स के ऊपर जाएंगे हम लोग। अब फीचर्स देखते हैं। तो मैंने फीचर्स में ना करीबन आपको 13 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो 13 में से हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट याद करने। 13 में से कितने पॉइंट याद करने? 10। जिसके अंदर पहला पॉइंट बोलता है परमानेंट कैपिटल। हमने मीनिंग में पढ़ा था, एक बार इक्विटी शेयर में पैसा लगा दिया तो परमानेंट कैपिटल है, कंपनी को मिल गया। तो वही बोलता है अंदर एक्सप्लेनेशन में देखना, इक्विटी शेयर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी। आगे बोलता है इक्विटी शेयर आर इररिडीमेबल शेयर्स। इक्विटी शेयर कभी भी रिडीम नहीं किया जाता। सर रिडीम मतलब क्या? रिडीम का मतलब लिख देना रीपेमेंट। रीपेमेंट, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट। तो इक्विटी शेयर के ऊपर रीपेमेंट कभी भी नहीं होता उसका। अगर आपको चाहिए तो आप दूसरे को भेज दो, लेकिन आपको रीपेमेंट नहीं मिलेगा उसका। आगे बोलता है द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इक्विटी शेयर से जो भी पैसा मिलता है कंपनी उसको लाइफ टाइम में कभी भी पेमेंट उसका नहीं करती है, याद रखना। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट परमानेंट कैपिटल। आई होप क्लियर होगा। तो बोलिए एक साथ, पहला पॉइंट क्या है? परमानेंट कैपिटल। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। अभी पढ़ाना भाई, इक्विटी शेयर के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट का नहीं रहता है। ठीक है, वो फ्लक्चुएट होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो गई, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो गई तो डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा। अगर कंपनी को कम प्रॉफिट हुई तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। क्लियर? तो ये आप रीड कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है राइट्स। दिख रहा है आपको नीचे? राइट्स। राइट्स में बोलता है, हमें अब भी पढ़े थे ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास 4 राइट है। कितने राइट है? 4। तो देखते हैं वन बाय वन कौन से राइट है। पहला राइट था राइट टू वोट। कंपनी में मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग्स में वोट करने का अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है। दूसरा बोलता है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है उसके अंदर हिस्सा लेने का अधिकार शेयर होल्डर्स के पास है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का अधिकार किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। अंदर वही लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिए क्या बोलता है। इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू इंस्पेक्ट दिस स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, और फिर क्या बोलते हैं एनुअल बुक्स हो गया, जो भी बुक्स हैं कंपनी के अंदर लीगल बुक, वो इक्विटी शेयर होल्डर चेक कर सकते हैं। और लास्ट बोलता है राइट टू ट्रांसफर शेयर्स ट्रांसफर करने का अधिकार है। अंदर देखिए क्या बोलता है, द इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो रूल्स, यहाँ पे देखो प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो प्रोसीजर लेट डाउन मतलब लिखे गए, लिख के रख दो मतलब लेट डाउन मतलब लिखे गए। कहाँ पे लिखे गए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, तो 4 राइट्स हैं। 4 के अंदर सबसे पहला राइट हमने क्या देखा भाई? पहला राइट था वोट करने का राइट है। दूसरा राइट है उनके पास शेयर इन प्रॉफिट मांगने का राइट है। तीसरा राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का। और चौथा राइट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नो प्रेफरेंशियल राइट। दिख रहा है क्या? जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है पॉइंट नंबर 4, नो प्रेफरेंशियल राइट।
नो प्रेफरेंशियल राइट मतलब क्या, इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। देखो क्या बोलता है, द इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट इंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड लेने का राइट नहीं है उनके पास पहले, और ना ही जब कंपनी बंद होती है तो कैपिटल का रीपेमेंट लेने का उनके पास राइट है। सब जगह लास्ट में मिलेगा, सब जगह लास्ट में, तो इसलिए बोलता है नो प्रेफरेंशियल राइट। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 5। लेकिन इनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, लेकिन कंपनी को कंट्रोल करने का पावर है इनके पास, क्योंकि वोटिंग पावर तो इनके ही पास है। पढ़ते हैं क्या बोलता है, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर। वेस्टेड का मतलब क्या होता है, अधिकार दिया गया है, गिवन, गिवन लिख देना इसका मतलब, गिवन। ठीक है, किसको दिया गया, इक्विटी शेयर होल्डर को। आगे बोलता है दे ऑल्सो नोन एज रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। मास्टर मतलब क्या होता है, मालिक। यस, मास्टर मतलब मालिक होता है। तो कंपनी का असली मालिक किसको बोला जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्यों बोला जाता है, आगे देखिए, इट इज बिकॉज दे इंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट। पूरा वोटिंग राइट किसके पास है, इक्विटी वालों के पास। तो कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, इक्विटी वालों के पास। क्लियर, आगे का आप लोग पढ़ लेना। अच्छा आप लोग सर जब भी हम लोग ये लिखेंगे अपना आंसर, तो ये इतना बड़ा पॉइंट हो गया, तो सिर्फ इतना लिखोगे ना तभी भी चल जाएगा। इतना ही लिख देना आप लोग, इतना ही याद कर लो चलेगा। सर इतना बड़ा क्यों दिया आपने, आपको पढ़ने के लिए कि भाई पूरा नॉलेज आ जाए, तो लिखने के टाइम पे सिर्फ इतना ही लिख देना चलेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंट्रोलिंग पावर के बाद क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 5 हो गया अपना। पॉइंट नंबर 6 में बोलता है रिस्क। इक्विटी वाले ज़्यादा रिस्क लेते हैं ना, उनको पैसा भी पहले नहीं मिलता, डिविडेंड भी पहले नहीं मिलता, कैपिटल के रीपेमेंट के टाइम पे पैसा भी पहले नहीं मिलता, तो रिस्क ज़्यादा है उनके ऊपर। ठीक है, आगे बोलता है रेसिडुअल क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है रेसिडुअल क्लाइमेट। रेसिडुअल क्लाइमेट का एक वर्ड में मतलब बताऊं क्या आपको, रेसिडुअल क्लाइमेट का मतलब होता है लास्ट चांस। रेसिडुअल क्लाइमेट मतलब क्या, लास्ट चांस। पढ़ते हैं, द इक्विटी शेयर होल्डर as owner residual climate or residual climate to all earnings after expenses taxes etc। एक्सपेंस पे कर दो, कंपनी के खर्चे पे हो जाते हैं, टैक्स पे हो जाता है, उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो इक्विटी वालों को मिलता है, लास्ट चांस। अ रेसिडुअल क्लाइमेट मीन्स लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। वही बोला ना मैंने कि लास्ट में पैसा इनको मिलता है। ठीक है, तो रेसिडुअल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को हमेशा लास्ट में पैसा मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नो चार्ज ऑन एसेट। नो चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या सर, नो चार्ज ऑन एसेट का मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं हमारे भाई लोग, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो लोग एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। अभी सुनो, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं हमारे, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, कोई भी कर्जदार हो गया कंपनी का, कल को कंपनी बंद होने लगी तो वो लोग क्या बोल सकते हैं, कहीं कंपनी का एसेट बेचो, मेरा पैसा मुझको दो। ठीक है, कंपनी का एसेट बेचो और मेरा पैसा मुझको दो। लेकिन इक्विटी वाले ऐसा नहीं बोल सकते। सर तो इक्विटी क्यों खरीदेंगे हम जब इतना सारा झंझट है इसके अंदर। अरे लेकिन इसके अंदर डिविडेंड इतना मिलता है ना, समझो मैंने आज 10,000 रुपया लगाया है, कभी कभी 10,000 रुपये का डिविडेंड मिल जाता है। तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, कंसेप्ट बताया था ना आपको कि ज़्यादा जोखिम लोगे तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नो चार्ज ऑन एसेट। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है बोनस इशू। बोनस इशू इज़ नथिंग बट बोनस शेयर्स। मतलब समझ लो, आप लोग उसको पढ़ लेना। कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर को ना कुछ बोनस शेयर्स देती है। सर बोनस शेयर्स क्या होता है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का। ठीक है, क्या है ये सर, देखो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी पैसा साइड में रखती है, कंपनी को प्रॉफिट होती है। चलो मैं एक तुमको ना थोड़ा टाइम लेके बता देता हूँ। चलो क्या होता है वो, यहाँ पे देखिए कंपनी है, कंपनी को प्रॉफिट हो गया 500 करोड़ रुपए का, कंपनी को प्रॉफिट हो गया 500 करोड़ रुपए का। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कंपनी अपने ओनर्स को देना चाहिए। कंपनी के ओनर कौन है, शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर को जो पैसा रिटर्न में मिलता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलो, कंपनी पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड दे देगी कि थोड़ा बहुत पैसा साइड में अपने बुरे समय के लिए रखेगी। सर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पैसा बुरे समय के लिए रखेगी। तो वो जो पैसा साइड में बुरे समय के लिए रखा है ना, उसको बोला जाता है रिजर्व्स।
ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रिजर्व्स। तो समझो कंपनी ने क्या किया, 300 करोड़ रुपए डिविडेंड बांट दिया और 200 करोड़ रुपए साइड में रख दिया बुरे समय के लिए। अब समझो आगे, समझो कंपनी का बुरा समय आ गया और कंपनी ये पैसा यूज़ करना चाहती है। अब मुझको बताओ, ये जो 200 करोड़ रुपया है साइड में रखा हुआ है, ये किसका है, कंपनी का है कि शेयर होल्डर्स का है? सर ये तो शेयर होल्डर्स का है, कंपनी ने साइड में रखा था, है तो शेयर होल्डर्स का ही है। यस, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। तो ये शेयर होल्डर्स का पैसा है ना, तो इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। तो ये 200 करोड़ रुपया यूज़ करने के टाइम पे कंपनी क्या करेगी, 200 करोड़ रुपए का फ्री शेयर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर को दे देगी। वो क्या बोलेगी कि भाई हम आपको बोनस शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बोनस शेयर्स दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी खुश, कंपनी भी खुश, उसने साइड में रखा हुआ पैसा यूज कर लिया इक्विटी शेयर होल्डर का और इक्विटी शेयर होल्डर को बेनिफिट मिल गया। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो आई होप बोनस शेयर समझा होगा। बोनस शेयर ऐसा शेयर है जो बोनस इशू, मतलब बोनस शेयर ऐसा शेयर है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ मिलता है। किसको मिलता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मिलने का क्यों मिलता है, रीज़न क्या, वो मैंने आपको उस डायग्राम में बता दिया कि साइड में जो रखा हुआ पैसा है वो पैसा यूज़ करना चाहती है कंपनी, लेकिन वो पैसा कंपनी का नहीं है, शेयर होल्डर्स का है। तो इसलिए शेयर होल्डर्स को उतने अमाउंट का बेनिफिट दे देती है, बोनस इशू। पॉइंट नंबर 10, राइट इशू मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं। व्हेन अ कंपनी नीड मोर फंड फॉर एक्सपांशन पर्पस एंड रेज द फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मे बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स। मतलब क्या सर, हिंदी में बताओ ना। कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, अब कंपनी शेयर बेचने वाली है। कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, अब कंपनी शेयर बेचने वाली है। तो जब कंपनी शेयर बेचने जाती है ना मार्केट में, वो पहले क्या करती है, अपने पुराने शेयर होल्डर से पूछती है कि भाई आपको इंटरेस्ट है क्या शेयर खरीदने में। उन लोगों ने बोल दिया यस हमको इंटरेस्ट है, तो पहले तुम ही ले लो। सर मार्केट के रेट से कुछ कम मिलता है कि? यस, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कम रेट में मिलेगा आपको, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हो। बाहर वालों को बेचने की बजाय कंपनी चाहती है हमारे पुराने शेयर होल्डर्स ही ले ले उस चीज़ को, तो इसलिए ये बनाया जाता है। तो राइट शेयर समझा क्या? जब कंपनी शेयर्स बेचने जाएगी तो बेचने के टाइम पे वो बाहर वालों को बेचने के पहले ना अपने पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स से, प्रेफरेंस वालों से नहीं, ये अधिकार सिर्फ इक्विटी वालों को दिया गया है। वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर से पूछेगी कि भाई आपको शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट है क्या? है तो खरीदो, नहीं खरीदना हम तो बाहर बेच ही रहे हैं। क्लियर, राइट इशू। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, 12 एंड 13 बाकी है। चलो देख लेते हैं वन बाय वन फटाफट। 11 में बोलता है फेस वैल्यू, बहुत ही छोटा पॉइंट है, बोलता है फेस वैल्यू मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट के फेस के ऊपर वैल्यू दिया हुआ होता है। ऐसा देखो, रुको बता देता हूँ आपको। आप जब भी कंपनी से शेयर खरीदोगे ना, शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा देखो, शेयर सर्टिफिकेट रहता है, एक पेज रहेगा, उसके ऊपर यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा जाएगा, आपने इतना शेयर खरीदा इतना, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा सेक्रेटरी का, डायरेक्टर का, कंपनी का कॉमन सील आ जाएगा। तो यहाँ पे कोने में कहीं तो भी शेयर की कीमत लिखी रहती है। आप सामान लेते हो एमआरपी लिखा रहता है ना, सेम वैसे ही शेयर्स के ऊपर भी उसकी कीमत लिखी हुई रहती है। तो वो जो कीमत लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्लियर है क्या फेस वैल्यू क्या होता है? तो आज वो क्या बोलता है फेस वैल्यू के बारे में, बोलता है द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो। इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू है वो हमेशा लो होता है, कम होता है, जनरली 10 रुपया या 1 रुपया होता है। सर हर कंपनी के केस में होता है? यस, हर कंपनी के केस में इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू या तो 1 रुपया होगा या 10 रुपया। सर 1 रुपये का शेयर मिलता है? अरे मार्केट वैल्यू उसका बहुत हाई होता है, लेकिन फेस वैल्यू 1 या 10 रुपया ही रहता है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 12 में बोलता है मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दीज शेयर्स। मार्केट वैल्यू जो इक्विटी शेयर का रहता है वो फ्लक्चुएट होता है। आपको पता है, एक एग्जांपल दूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे रिलायंस है, टाटा है, उनके इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया होता है, 1 रुपया, लेकिन वो मार्केट में बिकता है 5-5 हज़ार रुपये में। क्यों बिकता है 5-5 हज़ार में? कंपनी इतनी फेमस है, वो इतना डिविडेंड देती है कि उसके शेयर्स इतने महंगे महंगे बिकते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? हाई, और फेस वैल्यू लो। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्यों हाई होती है? डिमांड की वजह से। उस कंपनी के शेयर्स का डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है।
ठीक है। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, टमाटर, आपने देखा होगा कभी कभी टमाटर 100 रुपये किलो में बिकता है, 150 तक जाता है, और कभी कभी 10 रुपये किलो में बेचते हैं वो लोग, नहीं बिका तो रोड पे फेंक के चले जाते हैं। तो 150 रुपये किलो कब बिकता है? जब उसकी कमी आ जाती है ना, कम है टमाटर तो वो ज़्यादा रेट में बिकता है। सेम वैसे शेयर्स, ये सब शेयर बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, इसलिए महंगे बिकते हैं वो लोग, तो मार्केट वैल्यू हमेशा हाई होता है। आगे बोलता है द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन दी प्रॉफिट एंड डिविडेंड डिक्लेयर। ये जो डिमांड सप्लाई कैसे मैंने बताया ना कि जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है उसका डिमांड भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 13 देखते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है जो इक्विटी शेयर होते हैं उनका मार्केट में वैल्यू बहुत हाई होता है, इसलिए उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा होता है। क्या है सर, ये थोड़ा पढ़ते हैं चलो। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस। जब मार्केट वैल्यू बढ़ता है, ऊपर ही हमने पढ़ा था ना मार्केट वैल्यू, जब कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ता है, कंपनी के शेयर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ता है तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। Profitability and prosperity of the company enhance the reputation of company in the share market. It facilitate appreciation of market value of equity share. जब इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ता है तो उसी को क्या बोला जाता है? कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन किसको बोला जाता है? जब इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ते जाता है तो उसी को कैपिटल एप्रिसिएशन बोला जाता है। आई होप क्लियर होगा। ये हमारे 13 पॉइंट से फीचर के 13 के 13 याद नहीं करने, याद रख लो, कोई भी 10 पॉइंट याद कर लेना, 10 पॉइंट याद कर लेना। तो एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ कौन से पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 1 था हमारा यहाँ से, 1 था परमानेंट कैपिटल, 2 था फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, ठीक है। 3 था राइट्स में 4 टाइप के राइट्स थे। फिर 4 था नो प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है। 5th पॉइंट कंट्रोलिंग पावर, 6th रिस्क, 7th रेसिडुअल क्लाइमेट था, 8th नो चार्ज ऑन एसेट, 9th बोनस इशू, 10th राइट इशू, फिर फेस वैल्यू, फिर मार्केट वैल्यू, फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, फिर कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन में हम लोग अपने पूरे क्वेश्चन का ना छोटा सा पार्ट लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है आप लोग ऐसे ही लिख लेना। कंक्लूजन मतलब क्या, जो हमने ऊपर सॉल्यूशन पढ़ा वही सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलता है कि सो इक्विटी शेयर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी एंड इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड परमानेंट कैपिटल। जो ऊपर पढ़ा था ना वही छोटा सा हमने लिख दिया, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आपको मेरा नोट्स अच्छा लगा होगा और जो मैंने बताया वो आपको समझा होगा। नहीं समझा है तो एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ जाएगा। और सेम ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेम ऐसे ही वीडियोस और नोट्स बना के मैं आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, और नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके रख दीजिए। थैंक्स एवरीवन।